हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे थे जिसका नाम है स्टोमक अल्सर। आज हम उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। ये फाइनल पार्ट है। अभी तक हमने पार्ट 1 के अंदर ये जाना था कि स्टोमक अल्सर क्या होता है और हमने एंटासिड के बारे में अच्छे से पढ़ा था। सेकंड वीडियो के अंदर जो पार्ट 2 था उसके अंदर हमने ड्रग डिक्रीज एसिड सिक्रेशन के बारे में पढ़ा था। इसकी 3 सब क्लास के बारे में पढ़ा था। आज हम जो बची हुई 4 क्लास है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पहली क्लास है उसका नाम है ड्रग इंक्रीज प्रोटेक्टिव फैक्टर, जिसको पीजी एनालॉग बोलते हैं। दूसरी है अल्सर प्रोटेक्टिंग एजेंट। तीसरी है एंटी हेलिकोबैक्टर पायरोली। और चौथी जो क्लास है वो अल्सर हीलिंग एजेंट। अब हम 1 बाय 1 करके चारों क्लास के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे ड्रग इंक्रीज प्रोटेक्टिव फैक्टर। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या होता है ये हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था। वो फैक्टर, वो एजेंट जो हमें अल्सर होने से बचाते हैं। तो इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है पीजी एनालॉग, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग बोलते हैं इसको। इसमें 3 ड्रग है, मीजोप्रोस्टोल है, रियोप्रोस्टिल है, इनप्रोस्टिल है। तो ये लिखा हुआ है मीजोप्रोस्टिल PGE2 एनालॉग है, ये PGE1 है और PGE2 है। तो ये आप याद कर लो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप तीनों ड्रग का नाम याद कर लेना। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर को इंक्रीज़ करेगा। जैसे कि ये इंक्रीज़ करेगा म्यूकस को, तो म्यूकस एक प्रोटेक्टिंग एजेंट है। इसके बाद ये इंक्रीज़ करेगा बाइकार्बोनेट आयंस को। इसके बाद तीसरा जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। जब भी ये ब्लड वेसल को डायलेट करेगा जहाँ पे अल्सर है वहाँ पे, तो जब ब्लड वेसल डायलेट होगी तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा उस एरिया में। इसकी वजह से अल्सर की हीलिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब अल्सर का घाव है वो भर जाएगा जल्दी से। तो हमने ये पढ़ लिया कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर को इंक्रीज़ करती है। इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले ये यूज़ की जाती है जो एनासिड या स्मोकिंग इंड्यूस अल्सर होते हैं उसमें हम इसको देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है उसकी। इसके बाद ये कंट्राइंडिकेट है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर। वो क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। जितने भी ये जो पीजी एनालॉग है जैसे कि मीजोप्रोस्टोल, रियोप्रोस्टिल, इनप्रोस्टिल, ये सारे क्या करते हैं, स्मूथ मसल के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम जानते हैं जो वुमेन के अंदर यूट्रस के अंदर जो मसल होती है वो भी स्मूथ मसल होती है। तो जब प्रेग्नेंट वुमेन है, जब उसको हम मीजोप्रोस्टिल या फिर पीजी एनालॉग देंगे तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से प्री मैच्योर बेबी बर्थ हो जाएगा जो हम नहीं चाहते। तो इस वजह से ये प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कंट्राइंडिकेट रहता है। पर कई बार क्या होता है, जब प्रेग्नेंट वुमेन 9 मंथ क्रॉस कर जाती है तो उस कंडीशन में कई बार ऑक्सीटोसिन रिलीज़ नहीं होता। इस वजह से हम बाहर से मीजोप्रोस्टिल प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं ताकि जो बेबी बर्थ के टाइम जो पेन या जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो इंडक्शन हो जाए उन कॉन्ट्रैक्शन का, तब वो हम उसको यूज़ करते हैं। बट पहले देंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट होगा। इसके बाद जो इसके अदर जो साइड इफ़ेक्ट है उनमें से है एक एबनॉर्मल क्रैम्प या फिर डायरिया। तो हम जानते हैं स्मूथ मसल पे ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो अपने इंटेस्टाइन की मसल पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो डायरिया हो जाएगा। और ये बैक हैक होता है फीमेल के अंदर, मतलब कमर दर्द होता है फीमेल के अंदर। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो है अल्सर प्रोटेक्टिंग एजेंट। तो नाम से पता चल रहा है ये अल्सर को प्रोटेक्ट करेगा। तो सपोज करो ये अपना स्टोमक है, यहाँ अल्सर हो गया है, तो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में HCl रोज रिलीज होगा, वो इसके कांटेक्ट में आएगा और बार बार अल्सर बढ़ जाएगा, अल्सर का घाव है वो और गहरा हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हम ऐसी कोई ड्रग दे वो क्या करे, इस अल्सर के ऊपर कोट बना दे। जैसे ये कोट बना देगी तो ये अल्सर वाला जो पोर्शन है ये HCl के कवर में नहीं आएगा, कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये अल्सर सही हो जाएगा। तो इसके अंदर जो 2 ड्रग आती है, एक है सुक्रालफेट होती है, दूसरा है कोलाइडल बिस्मिथ सब्सिट्रेट। तो इन दोनों ड्रग के नाम आपको याद रखने हैं। जो पहली ड्रग है जिसका नाम है सुक्रालफेट, तो इसका एक दूसरा नाम है वो है एल्यूमिनियम साल्ट ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसके नाम से ही ये नाम पता चल जाएगा। तो पहला वाला जो वर्ड है SU ये सुक्रोज को बताता है, बीच वाला AL है ये एल्यूमिनियम को बताता है, और जो FAT है ये सल्फेटेड को बताता है। तो आप नाम से ही पता कर सकते हो इसका दूसरा नाम।
इसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। तो ये कैसे एक्शन देता है, तो जब ये HCl के कांटेक्ट में आता है सुक्राल फेट, जब ये HCl के कांटेक्ट में आएगा तो ये जेल के टाइप कंसिस्टेंसी बना देगा। तो जब ये जेल बन जाएगी तो ये जेल क्या करेगी, ये अल्सर के ऊपर कोट कर लेगी। इस तरह से ये अल्सर है, वो अल्सर के ऊपर इसने कोट कर लिया तो अल्सर ठीक हो जाएगा, अल्सर का घाव और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया सुक्राल फेट का। अब इसका साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट है वो है कॉन्स्टिपेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि इस ड्रग के अंदर एल्यूमिनियम आता है, जहाँ भी एल्यूमिनियम आएगा वहाँ कॉन्स्टिपेशन होता है। इसका जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो फॉस्फोरस की कमी हो जाती है बोन के अंदर, तो आप ये भी याद रखना। इसके बाद जो दूसरी ड्रग है वो है कोलाइडल बिस्मिथ सब्सिट्रेट। तो ये आप याद रखना, कोलाइडल बिस्मिथ सब्सिट्रेट, इसको शॉर्ट फॉर्म याद रखना CBS। वो किस में यूज़ की जाती है, वो अल्सर प्रोटेक्टिंग में यूज़ की जाती है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फर्स्ट तो ये है कि ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा, म्यूकोप्रोटीन रहता है उसके साथ, और फिर ये कोट करेगा अल्सर बेस को। तो म्यूकोप्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर ये अल्सर बेस को कोट कर लेगा। इसके बाद इसका दूसरा मैकेनिज्म एक्शन ये है कि ये किल करता है जो बैक्टीरिया है जो अल्सर कोज करता है, जैसे कि C. पायरोली और H. पायरोली, कैम्फिलोबैक्टर पायरोली या हेलिकोबैक्टर पायरोली, इसको भी किल करेगा। इसके बाद ये इंक्रीज करेगा PG सिंथेसिस। तो हमें पता है PG, हमने पिछली जो स्लाइड थी उसमें हमने पढ़ा था PG के बारे में। तो PG भी एक्शन क्या रहता है, PG भी एक प्रोटेक्टिंग फैक्टर है, तो PG भी प्रोटेक्टिंग फैक्टर को इंक्रीज करता है। तो इसका एक मैकेनिज्म एक्शन ये भी रहता है। इसके बाद इसके साइड इफेक्ट पढ़ेंगे। तो इसका साइड इफेक्ट है ओस्टियोडिस्ट्रोफी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोन की ग्रोथ में इंटरफेयर करेगा। इसके तो हम बोल सकते हैं जो जिन लोगों को बोन की डिजीज़ है जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस है, उनमें ये ड्रग कंट्राइंडिकेट रहेगी। इसके बाद इसका एक और साइड इफेक्ट है वो है इंसेफेलोपैथी। इसमें जो बोन, जो अपने ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम ये ड्रग नहीं दे सकते, उनमें ये कंट्राइंडिकेट रहती है। अब हम पढ़ेंगे अल्सर हीलिंग ड्रग्स के बारे में। तो हीलिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे अल्सर होता है वहाँ पे ये ड्रग हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देगी, जिससे अल्सर सही हो जाएगा। तो इसके अंदर दो ड्रग आती है, एक है कार्बेनोक्सोलोन, दूसरी है डीग्लिसराइजिनेट लिकोराइज। सेकंड ड्रग ये है प्लांट ड्रग है जो हम कॉग्नोस में पढ़ेंगे, अभी आप इसका नाम ही याद रख लेना। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो ये जो ड्रग है ये म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ा देगी। म्यूकस के सिक्रेशन को कैसे बढ़ाएगी, तो ये ड्रग स्टिमुलेट करेगी ग्लोबुलेट सेल को, जो मैं आपको बता चुका हूँ ग्लोबुलेट सेल म्यूकस का सिक्रेशन करती है। जब हम उस सेल को स्टिमुलेट करेंगे तो म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ेगा, और म्यूकस क्या है, एक प्रोटेक्टिंग एजेंट है, तो ये अल्सर हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। अब हम इसका साइड इफ़ेक्ट देखेंगे। तो ये ड्रग क्या करती है, ये मिनरलोकॉर्टिकोइड एक हार्मोन होता है उसकी तरह ये एक्शन देती है। मिनरलोकॉर्टिकोइड हार्मोन क्या करता है, सोडियम वाटर का बैलेंस करता है अपनी बॉडी के अंदर। तो ये ड्रग भी क्या करेगी, सोडियम वाटर का लेवल इंक्रीज कर लेगी अपनी बॉडी के अंदर, या फिर उनका रिटेंशन कर लेगी, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये ड्रग कार्डियक पेशेंट होते हैं या फिर जो हाइपरटेंसिव पेशेंट रहते हैं उनमें ये ड्रग कंट्राइंडिकेट रहती है। तो अभी आपको इसके बारे में इतना ही जानना है। अब हम लास्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एंटी हेलिकोबैक्टर पायरोली ड्रग। तो हम जानते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो भी अल्सर कोज करता है। तो ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और माइक्रो एरियोफिली बैक्टीरिया है। माइक्रो एरियोफिली मतलब ये कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकता है। तो जो ये बैक्टीरिया है इसको मारने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाएगी वो है एंटीबैक्टीरियल ड्रग। तो हम इसके नाम याद करते हैं अभी, क्योंकि हम एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल अलग से पढ़ेंगे, तब हम इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आप बस नाम याद कर लो। तो इसमें जो पहली ड्रग है वो कैलिथ्रोमाइसिन। ये एक मैक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक है और ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इसके बाद जो दूसरी ड्रग है वो है एमोक्सिसिलिन है। ये जो एमोक्सिसिलिन है ये पेनिसिलिन क्लास की ड्रग है, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इसके बाद ये मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल है, तो ये एंटी अमोबियल ड्रग पढ़ेंगे, उसमें हम अच्छे से जानेंगे। तो ये DNA टेम्पलेट के साथ इंटरफेयर करती है। तो ये इनके मैकेनिज्म एक्शन मैंने बता दिए हैं आपको, अभी आप इनके बस नाम याद कर लो। ये एंटी माइक्रोबियल यूज़ की जाती है अल्सर के अंदर। फाइनली अपना लेक्चर ख़त्म हो चुका है। हमने अल्सर की सारी क्लास के बारे में अच्छे से पढ़ा है और अब आप पूरा
चैप्टर रिवाइज करो दोबारा और कोशिश करो क्वेश्चन सोल्व करने की। मैं कल परसों एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं MCQ क्वेश्चन डालूंगा आंसर के ऊपर, तो आप कोशिश करना उनको सोल्व करने की। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।